नमस्कार भक्तों, सुनिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्णा टिप्स से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय पंचम से लेकर अध्याय षष्ठ तक। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद पंचम अध्याय। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मकृत भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। पांचवें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूत्रय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्व बाहु आदि सप्तर्षि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वो लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठ नाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाशुष थे। उनके पुरु, पुरुष, सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रिद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उन मनवंतर में हविष्यामान और वीरक आदि सप्तर्षि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल की मथानी के आधार बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई, वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यागादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। ये सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट, संकटग्रस्त हो गई है और असुर इनके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वेद आदि समस्त प्राणी, जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पातिवल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है न कोई आदर का पात्र ही, फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए ये जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है।
अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से ये कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर इन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। ये शरीर जीव का एक मनोमय चक्र, रथ का पहिया है। 10 इंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे हैं स्वयं परमात्मा। वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे एवं अदृश्य है, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त है और देश, काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता। वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वो उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके आप समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, आपकी कृपा से ही आपको प्राप्त कर सकता है। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूं तो हम देवता और ऋषि गण भी आपके परम प्रिय सतवमें शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी आपके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो आपको जान ही कैसे सकते हैं। प्रभु, आप ही के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। आपकी बनाई हुई यह पृथ्वी आपका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंश, स्वेद और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। आप परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। ये परम शक्तिशाली जल आपका वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते, बढ़ते और जीवित रहते हैं। आप परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियां कहती हैं कि चंद्रमा आप प्रभु का मन है। ये चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ, यागादि कर्म कांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय है और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो।
प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वो चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हम सब उसके अनुचर हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पांचों प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 10 इंद्रिय, मन, पांचों असु, नाग, कूर्म, कृक, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके वक्षः स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके अधर से लोभ और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भौहों से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत, काल, कर्म, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य, निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ है, वे सब के सब भगवान की योगमाया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं। उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारे नमस्कार है। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं, और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश में तो उनके विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद षष्ठ अध्याय। देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीताम्बर। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख। सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजू बंद। कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से
कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्षः स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं 5 रात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्व में स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले ये जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य है, वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी है। आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसीलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमलनाभ, जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल, जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। प्रभो, मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिनगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभो, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ये बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंद्राचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो।
शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्य राज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कहीं, जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वो बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्ट, नेमि और त्रिपुर निवासी असुरों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित, वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वो सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया, मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। हरि ओम तत्सत। इति श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 5 से लेकर अध्याय 6 तक संपूर्ण।